प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलता रहे। भजन संहिता 2 अध्याय में हमें 4 प्रकार का आवाज़ मिलता है। पहला आवाज़ जाति जाति के लोगों का है जो परमेश्वर के विरुद्ध में आवाज़ उठाते हैं। और लिखा है, जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग व्यर्थ बातें क्यों सोच रहे हैं। यहोवा और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनके रस्सियों को अपने ऊपर से उतार फेंकें। संसार के जितने हाकिम हैं, संसार के जितने लोग हैं, जाति जाति हर भाषा के लोग परमेश्वर का अधीन में रहना पसंद नहीं करते हैं। परमेश्वर का व्यवस्था के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहते हैं और इसलिए उनका आवाज़ आज संसार से उठ रहा है। जैसा दाऊद के समय में चारों ओर से यह आवाज़ उठती थी परमेश्वर की व्यवस्था के विरुद्ध में, आज भी हमारे चारों ओर लोग परमेश्वर के विरुद्ध में बातें कहते हैं। लोग परमेश्वर को अपना प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, उनके मार्ग पर चलना नहीं चाहते हैं और वो परमेश्वर के विरुद्ध में लड़ने वाले हो गए हैं। लेकिन उन्हें याद रहना चाहिए कि परमेश्वर के साथ वो लड़ नहीं रहे हैं, वे खुद से ही लड़ रहे हैं। लोग सोचते हैं कि अपने जीवन में वो स्वतंत्र रहें, परमेश्वर से भी वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था में परमेश्वर के वचन के आधार पर जीना नहीं चाहते हैं। वे अपनी मन की इच्छा के आधार पर जैसा लोगों को मन है वैसे वो जी रहे हैं। परमेश्वर का अधीन में वो आना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर को अपना प्रभु करके वे स्वीकारते नहीं हैं। लेकिन सच्ची जो स्वतंत्रता है वो तो परमेश्वर के पास आने में है। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, उनको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनके मार्ग पर चलते हैं, क्योंकि वो सत्य है और वही सत्य हमारे जीवन को स्वतंत्र करता है। दूसरा प्रकार का जो आवाज़ है वो परमेश्वर का हंसी का आवाज़ है। परमेश्वर उन सारे लोगों के ऊपर वो हंसता है जो उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचते हैं, जो उनके प्रभुत्व को अस्वीकार करते हैं, उनके वचन को स्वीकार नहीं करते हैं, उनकी योजना उनकी व्यवस्था को वे स्वीकार नहीं करते हैं। अपना भेजा हुआ एकलौता पुत्र यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास नहीं करते हैं, उन पर वो हंसता है। और लिखा है कि प्रभु उनको ठट्ठों में उड़ाएगा। परमेश्वर जो उनके ऊपर हंसते हैं, ठट्ठों में जो उड़ाते हैं, ये उनका न्याय को वो जन्म देता है, क्योंकि परमेश्वर एक दिन हर एक व्यक्ति का वो न्याय करेगा। इसलिए वो हंसता है, क्योंकि मनुष्य उसकी अधीनता में रहे बिना सरवाइव नहीं कर सकता है। हर मनुष्य को परमेश्वर के अधीन में आना जरूरी है, क्योंकि एक दिन वो संसार का न्याय करेगा और हर व्यक्ति को परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सम्मुख में खड़ा होना पड़ेगा। कोई व्यक्ति उसके सिंहासन से, उनके शासन से वो बच नहीं सकता है। हर व्यक्ति को उसके पास आना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। बहुत सारे लोग आज यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, यीशु को अपना प्रभु करके अंगीकार करके उद्धार पा रहे हैं, स्वर्गराज का वारिस बन रहे हैं। बहुत सारे लोग यीशु को प्रभु करके अस्वीकार करते हैं, यीशु को परमेश्वर के रूप में वे अस्वीकार करते हैं। लेकिन जिस दिन उनको न्याय सिंहासन के सम्मुख में खड़ा होना पड़ेगा, उस दिन हर एक जीव अंगीकार करेगी कि हाँ, सच में यीशु ही प्रभु है, लेकिन मैंने इनको अपने जीवन में अस्वीकार किया। हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है, क्योंकि उसका सिंहासन सबसे ऊंचा है और इसी कारण से वो संसार के लोगों के ऊपर वो हंसता है, उन्हें वो ठट्ठों में उड़ाएगा। क्योंकि संसार के लोग आज जितने भी उनके विरुद्ध में खड़े हो जाएं, उनके वचन का इनकार करें, उनके लोगों को सताएं, लेकिन एक दिन तो उनको परमेश्वर के पास आना ही पड़ेगा। अगला प्रकार का जो आवाज़ है वह है घोषणा का आवाज़। ये घोषणा क्या है? वचन में लिखा है, मैं तो अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की रजगद्दी पर बैठा चुका हूँ। ये जो घोषणा है, ये परमेश्वर ने अपना पुत्र के विषय में
घोषणा को किया है कि यीशु मसीह जो है अपनी रसगद्दी पर उसने उसको बैठा दिया है। यीशु मसीह को जिस उद्देश्य से उसने इस धरती पर भेजा, मनुष्य जाति का वो एक उद्धारक बन करके, एक राजा मसीहा बन करके जब वो इस धरती पर आए, उसके लिए उसने घोषणा कर दिया है और वो राजगद्दी पर वो बैठ चुका है और उसका स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता है। और वो यीशु मसीह ही हम सारे मनुष्य जाति का एक उद्धारक है, क्योंकि उसने हम मनुष्य जाति के लिए अपना कीमती लहू को बहाया है। उसने कलवारी क्रूस पर से होकर के गया है और इसलिए हर मनुष्य जाति को यीशु मसीह को ग्रहण करके ही हम उद्धार पा सकते हैं, परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं। और इसलिए यहाँ लिखा है कि वो घोषणा किया है कि अपना एकलौता पुत्र को अपना गद्दी पर, रजगद्दी पर वो बैठा चुका है और वही सबसे ऊंचा सिंहासन पर है। आगे लिखा है, आगे जो हमें एक आवाज़ मिलती है इस चैप्टर पर, वो है पवित्र आत्मा का आवाज़। पवित्र आत्मा का जो आवाज़ है वो हमें निर्णय लेने के लिए सिखाता है कि हम अपने जीवन में निर्णय लें, यीशु को अपना प्रभु करके स्वीकार करें, उनके मार्ग पर हम चलें, क्योंकि हमारा जो उद्धार है, हमारा जो सुरक्षा है, हमारा जो ब्लेसिंग है, वो तो यीशु मसीह के पास आने में ही है। हमारी जो सच्ची स्वतंत्रता है वो यीशु मसीह के अधीन में आने से है, यीशु मसीह को अपना स्वामी मानने से है। जब तक हम उसके अधीन में नहीं रहते हैं, हम उनसे दूर रहते हैं, तब तक वास्तव में हम बंधन में रहते हैं। और जब हम यीशु के पास आते हैं तो हमें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। पवित्र आत्मा का आवाज़ क्या है? जब हम 10 से 12 तक पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, इसलिए अब हे राजाओ बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायी हो, या उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। पुत्र को चूमो, ऐसा ना कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग ही में नष्ट हो जाओ, क्योंकि क्षण भर ही में उसका क्रोध भड़कने को है। धन्य हुए जिनका भरोसा उस पर है। पवित्र आत्मा हमें निर्णय लेने के लिए कायल करता है, हमें अंदर से प्रेरित करता है कि हम उस परमेश्वर का आराधना करें, क्योंकि लिखा है हे राजाओ बुद्धिमान बनो। वो पवित्र आत्मा हमें बुद्धिमान बनने को कहता है। बुद्धिमान किस बात में है? कि हम उस परमेश्वर को पहचानें, उसकी आराधना और महिमा करें। जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है, मूर्ख ने कहा कि परमेश्वर है ही नहीं। जो व्यक्ति परमेश्वर का अधीन में आना नहीं चाहता है उसी को वचन मूर्ख कहता है। लेकिन जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आकर के उस सच्चा परमेश्वर का आराधना, उसकी महिमा करता है, तो वो बुद्धिमान है। इसलिए पवित्र आत्मा, परमेश्वर का जो वचन है, वो कहता है कि राजाओ बुद्धिमान बनो। 11 में डरते हुए उसकी उपासना करो और कांपते हुए मगन हो। हमें उस परमेश्वर का आराधना, उसकी महिमा हमें करना है। जब हम परमेश्वर की आराधना, उस सच्चा परमेश्वर का आराधना हम करते हैं तो हमारी आराधना में ही बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम सच्चा परमेश्वर का आराधना करते हैं तो हमारे जीवन में खुशी, शांति, आनंद आता है। और वो पवित्र आत्मा हमें उस परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए हमें कायल करता है, हमें प्रेरित करता है। पुत्र को चूमो, ऐसा नहीं कि वो क्रोध करे। और ये समय है जब हर एक व्यक्ति को पुत्र अर्थात यीशु मसीह के साथ संबंध बनाना चाहिए, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि अगर हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करता है। अगर हम यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने भेजा हमारे पापों के छुटकारा के लिए, जिसने अपना लहू बहाया, बहुत दर्दनाक मृत्यु को सहा, 39 कोड़ा मार खाया है, उस यीशु मसीह को अगर हम आज तिरस्कार करते हैं तो वो परमेश्वर का जो क्रोध है वो हमारे ऊपर बना रहता है। अगर हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रभु करके अंगीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन को स्वीकार करेगा। इसलिए लिखा है कि क्षण भर ही में उसका जो क्रोध है वो भड़कने को है, उसका जो जजमेंट है, उसका जो न्याय है वो आने वाला है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, उसको अपने जीवन में बुलाया नहीं, जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, इस पर विश्वास नहीं किया, उसको अपना प्रभु करके स्वीकार नहीं किया, तो वो व्यक्ति उस क्रोध से, उस न्याय से बच नहीं सकता है। और वो व्यक्ति धन्य है जिसका भरोसा उस पर है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसकी आराधना स्तुति करता है। उसके विषय में लिखा है कि वो व्यक्ति
धन्य है। प्रभु आपको आशीष देने पाए। आमीन।